गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का माइंड फॉर एकेडमी में। एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी आपके लिए आ चुकी है, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये जो नोटिफिकेशन ये 16 तारीख को आ चुका था, 16 नवंबर को। तो मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ कि कितने पद है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या क्या मोड होता है एग्जाम का, क्या पेपर का कट ऑफ रहा लास्ट ईयर, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एसबीआई क्लर्क 16 नवंबर 2023 को इसने घोषणा की कि 17 नवंबर से आप एसबीआई क्लर्क का फॉर्म डाल सकते हैं, जिसके लिए टोटल वैकेंसी 8,773 है, जिसमें से 8,283 नई है और 490 जो पिछली बार की बैकलॉग रह गई थी, वो टोटल मिलाकर 8,773 वैकेंसी आई है। ठीक है, 17 नवंबर से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं। तो एसबीआई क्लर्क के बारे में बता दूं, ये एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो देखा जाए तो बैंक की एग्जाम 3 फॉर्मेट में होती है। एक आरआरबी लेता है, एक एसबीआई लेता है और एक आईबीपीएस लेता है। आईबीपीएस बाकी की जो 9 बैंकें हैं, जो आप देखेंगे टोटल 10 गवर्नमेंट बैंक है, उसमें से एसबीआई को हटा दिया जाए तो बाकी 9 बैंकों के लिए वो भर्ती लेती है। एसबीआई जो अपना सेपरेट एग्जाम लेता है और आरआरबी जो बाकी ग्रामीण बैंक्स होती है उनके लिए लेता है, चाहे वो हो गया एनएमजीबी हो गया या फिर आपका मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक हो गया, इन सब के लिए। तो अभी फिलहाल हम एसबीआई के बारे में बात करें तो एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। एसबीआई क्लर्क ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी 17 नवंबर से, जो कि 7 दिसंबर तक यदि आप भरना चाहें तो 7 दिसंबर तक भर सकते हैं। उसमें बाकी सारी डेट जो है ये इसमें दी हुई है कि कब क्या क्या होने वाला है। ये नोटिफिकेशन आप एज इट इज देख सकते हैं, सारी चीजें पढ़ सकते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम की ट्रेनिंग जो रहेगी वो दिसंबर में रहेगी। प्रीलिम्स एडमिट कार्ड जो है वो दिसंबर में ही आएगा और जो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम्स रहेगी फर्स्ट वीक या सेकंड वीक ऑफ जनवरी में होगी। जनवरी में ये पेपर रहेगा 2024 में, मतलब 23-24 का ये नोटिफिकेशन है। बात करते हैं इसमें एज लिमिट, तो एज लिमिट 28 ईयर है जनरल कैटेगरी के लिए। मतलब यदि हम बात करें वो 20 साल से छोटा नहीं होना चाहिए और 28 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए। डेट भी दिया हुआ है कि 2/4/1995 से पहले का नहीं होना चाहिए या फिर 1/4/2003 के बाद नहीं पैदा हुआ होना चाहिए। मतलब इन दोनों एज जो डेट दिए इनके बीच में आपकी एज रहेगी और बोथ डेज इंक्लूड, मतलब ये भी डेट रही आपकी डेट ऑफ बर्थ तो चलेगा। एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 20 से 28 है। यदि हम लोग बात करें ओबीसी के लिए तो ओबीसी के लिए शायद 31 है, एससी एसटी के लिए 33 है। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। उसके अलावा हम बात करते हैं एसबीआई क्लर्क में, तो एसबीआई क्लर्क में जो पेपर होता है प्रीलिम्स का वो 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स के पेपर में आपको 30 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाती है। टोटल 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन रहते हैं, 1 आवर का टाइम रहता है। 30 मार्क्स की आपकी इंग्लिश है, 35 मार्क्स का जो रहेगा मैथ्स रहेगा, 35 मार्क्स का जो रहेगा वो क्या रहेगा, रीजनिंग रहेगा। सबसे मेन बात है सबका टाइम सेपरेट है। एसबीआई में और आईबीपीएस में टाइमिंग जो है वो सबका सेम, जो आपका बोला जाए तो पार्ट का, हर पार्ट का अलग अलग सेपरेट टाइम रहता है, आरआरबी में नहीं रहता। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो 20 मिनट्स के लिए आपको इंग्लिश देने के लिए मिलेगा, 20 मिनट्स मैथ्स और 20 मिनट जो रहेगा वो रीजनिंग रहेगा। ऐसे टोटल 60 मिनट कैलकुलेट होंगे और 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। इसमें माइनस मार्किंग रहती है 1/4 की। 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, 0.25 माइनस होगा। और यदि आप एक्यूरेसी अच्छी रखते हैं तो इसमें नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते भी है। मतलब जैसे आपने टोटल 100 में 60 क्वेश्चन अटेंड किए, 60 सही है तो आपके नंबर बढ़ेंगे, और यदि आपने गलती की है तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम बढ़ेंगे। इसीलिए यदि आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी बहुत हाई मिलेगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं रीजनिंग में जो टॉपिक आते हैं वो सारे टॉपिक यहाँ लाइन से लिखे हुए हैं, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग हो गया, रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, टेबुलर, सिलोजिज्म, ये सारी चीजें आती है। पेपर का फॉर्मेट, पेपर के क्वेश्चंस वगैरह सारी चीजें मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर पाऊंगा तो उसमें सारी चीजें बताऊंगा। यहाँ पे हम लोग बात करें क्वांटिटी एप्टीट्यूड, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सिंप्लीफिकेशन, है ना। सिंप्लीफिकेशन 5 नंबर का आता है, अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन। उसके अलावा अगर जो इसमें हम बात करें तो डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन इससे ही रहते हैं। उसके अलावा अगर जो हम बात करें तो नंबर सीरीज या नंबर सिस्टम, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, इसकी बात करें तो इसके क्वेश्चन 5 आपकी एग्जाम में आते ही आते हैं मैथ्स के अंदर। उसके अलावा इंग्लिश के भी टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें पैरा जंबल हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्रीलिम्स का था। यदि बात करें प्रीवियस ईयर मतलब 2022 की, 22 में जो कट ऑफ रहा वह एमपी के लिए बात करें तो 74.75 बहुत ज्यादा होता है। हमने 10वीं बारी में इतने परसेंट नहीं बनाए बहुत सारे बच्चों ने, लेकिन यहाँ मार्क्स लाए जा सकते हैं। उसका रीजन ये है कि एक फिक्स कोर्स ऑफ कंटेंट है, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, गणित में भी टॉपिक दे दिए उन्हीं से पूछा जाता है।
बार बार रिपीटेड टॉपिक्स आते हैं। क्वेश्चन यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो निकाल सकते हो। दूसरा, जिसके 74.75 आए होंगे तो जरूरी नहीं है उसने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे नंबर बढ़ जाते हैं, 5-5 नंबर, 10-10 नंबर, 12-12 नंबर बढ़ जाते हैं। तो यदि आपने एक्यूरेसी अच्छी रखी तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे और कहीं ना कहीं सिलेक्शन का आपको ऑप्शन बन जाएगा। यदि हम लोग मेंस की बात करें तो मेंस का पेपर 200 नंबर का होता है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 190 आते हैं, है ना। 50 नंबर जीएस के रहते हैं, जिसमें जीएस आपका ये हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह नहीं रहता, इसमें जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस रहती है। फाइनेंशियल मतलब आपका आरबीआई से रिलेटेड या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड पूछा जाता है। उसके अलावा 40 नंबर की आपकी इंग्लिश होती है, 50 नंबर की मैथ्स रहती है, 60 नंबर की रीजनिंग रहती है, जिसमें से 50 क्वेश्चन रहते हैं, 40 क्वेश्चन अलग रहेंगे, 10 क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे, 10 क्वेश्चन के अलावा जो 40 क्वेश्चन है वो 1-1 नंबर के रहेंगे। और सबका सेपरेट टाइमिंग रहता है, 35 नंबर का 35 मिनट का जीएस, 35 मिनट का इंग्लिश, 45 मिनट का मैथ्स और 45 मिनट का रीजनिंग। इस तरीके से ये पेपर डिवाइडेड रहता है 200 मार्क्स का। सिर्फ इसमें प्री और मेंस ही होगा, और उसके बाद इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है, इसमें डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं माइंडफुल एकेडमी को ज्वाइन करना तो बैंकिंग फाउंडेशन मात्र 499 रुपए में अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं। और यदि आप कोई भी जानकारी चाहते हैं एसबीआई क्लर्क के बारे में तो 9685854433 पे कॉल कर सकते हैं। ये जो कोर्स है इसमें आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी और लाइव क्लासेस भी मिलेगी। लाइव कोर्स भी रहेगा, मतलब रिकॉर्डेड ऑलरेडी डला हुआ रहेगा ताकि आप देख पाए, और यदि आप अभी लाइव भी पढ़ना चाहते हैं तो लाइव भी अवेलेबल रहेगा, उसके अंदर लाइव क्लासेस भी चलेगी और रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम जो हमारी रेगुलर क्लासेस चलती है उसमें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।